मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष भारत में हिंदी पत्रकारिता एवं पत्रकारिता के काल विभाजन के संदर्भ में चर्चा करूंगा। भारत में हिंदी पत्रकारिता का तार्किक और वैज्ञानिक आधार पर काल विभाजन करना कुछ कठिन कार्य है और जहाँ तक हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की बात उठती है तो यह सर्वप्रथम बंगाल से हुई थी और इसका श्रेय प्रसिद्ध चिंतक समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी को दिया जाता है। राजा राम मोहन राय जी के ही अथक प्रयास से सबसे पहले प्रेस को सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा गया। भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक हितों का समर्थन उन्हीं के द्वारा किया गया था। समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों पर प्रहार उन्होंने किया और अपने पत्रों के जरिए जनता में जागरूकता पैदा की। राजा राम मोहन राय ने कई पत्रों का संपादन किया, जिसमें अहम है साल 1816 में प्रकाशित बंगाल गजट। बंगाल गजट भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र के संपादक गंगाधर भट्टाचार्य थे। इनके अलावा राजा राम मोहन राय ने मिरातुल संवाद, कौमुदी, बंगाल हेराल्ड पत्र भी निकाले और लोगों में बौद्धिक चेतना का प्रचार प्रसार किया। 30 मई 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी के संपादन में उदंत मार्तंड नामक हिंदी समाचार पत्र निकला, जिसे हिंदी का पहला समाचार पत्र स्वीकार किया जाता है। भारत में हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में जहाँ तक मेरा मानना है कि वैज्ञानिक आधार पर काल विभाजन करना या तार्किक आधार पर काल विभाजन करना बहुत ही कठिन कार्य है। सर्वप्रथम राधाकृष्ण दास ने ऐसा प्रारंभिक प्रयास किया था। उसके बाद विशाल भारत के नवंबर 1930 के अंक में विष्णुदत्त शुक्ल ने इस प्रश्न पर विचार किया, किंतु वे किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुँचे। गुप्त निबंधावली में बालमुकुंद गुप्त ने हिंदी पत्रकारिता का काल विभाजन करते हुए प्रथम चरण सन 1845 से 1877 तक और द्वितीय चरण सन 1877 से सन 1890 तक, तृतीय चरण 1890 के बाद तक। इसी प्रकार डॉक्टर रामरतन भटनागर ने अपने शोध प्रबंध द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म में काल विभाजन कुछ इस प्रकार किया। आरंभिक युग 1826 से 1867, उत्थान एवं अभिवृद्धि का प्रथम चरण 1867 से 1883, भाषा एवं स्वरूप के समेकन का युग द्वितीय चरण 1883 से 1900, प्रेस के प्रचार का युग, विकास युग के रूप में प्रथम युग 1900 से 1921 तक, आवधिक पत्रों का युग, द्वितीय युग 1921 से 1935 तक, दैनिक प्रचार का युग, सामयिक पत्रकारिता 1935 से 1945 तक माना। उपरोक्त में से 3 युगों के आरंभिक वर्षों में प्रमुख पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, जिन्होंने युगीन पत्रकारिता के समक्ष आदर्श स्थापित किए। सन 1867 में कवि वचन सुधा, सन 1883 में
हिंदुस्तान तथा 1900 में सरस्वती का प्रकाशन हुआ। काशी नागरी प्रचारिणी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के त्रयोदश भाग के तृतीय खंड में यह काल विभाजन इस प्रकार किया गया। प्रथम उत्थान 1826 से 1867, द्वितीय उत्थान 1868 से 1920, आधुनिक उत्थान 1920 के बाद से अब तक। ए हिस्ट्री ऑफ द प्रेस इन इंडिया में श्री एस नटराजन ने पत्रकारिता का अध्ययन निम्न प्रमुख बिंदुओं के आधार पर किया है। बीज वपन काल, ब्रिटिश विचारधारा का प्रभाव, राष्ट्रीय जागरण काल, लोकतंत्र और प्रेस। जैसा कि ऊपर पंडित जुगल किशोर दास जी के संदर्भ में हमने चर्चा किया कि इनके द्वारा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। वह बीज वपन काल के रूप में माना जा सकता है। आगे चल कर के भारत उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनस्थ था, इसलिए ब्रिटिश विचारधारा का प्रभाव इस पर पड़ना स्वाभाविक था। स्वतंत्रता के लिए देश में भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम अपने उत्कर्ष पर था। फलस्वरूप राष्ट्रीय जागरण के काल के रूप में हम समाचार पत्रों की, पत्रिकाओं की भूमिका से इनकार भी नहीं कर सकते। और आगे चल कर के लोकतंत्र और प्रेस, लोकतंत्र के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और पांचवें स्तंभ के रूप में, चौथे स्तंभ के रूप में, क्षमा करेंगे, चौथे स्तंभ के रूप में प्रेस को महत्व दिया गया। डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र ने हिंदी पत्रकारिता का अध्ययन करने की सुविधा के दृष्टि से इस काल विभाजन को मोटे तौर पर इस प्रकार किया है। भारतीय नवजागरण और हिंदी पत्रकारिता का उदय 1826 से 1867, राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति दूसरे दौर की हिंदी पत्रकारिता 1867 से 1900, 20वीं शताब्दी का आरंभ और हिंदी पत्रकारिता का तीसरा दौर। इस कालखंड का अध्ययन करते समय उन्होंने इसे तिलक युग तथा गांधी युग में भी विभक्त किया। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने अपनी पुस्तक पत्रकारिता के विविध रूप में विभाजन के प्रश्न पर विचार करते हुए यह विभाजन किया है। उदयकाल सन 1826 से 1867, भारतेंदु युग सन 1867 से 1900, तिलक या द्विवेदी युग सन 1900 से 1920, गांधी युग 1920 से 1947, स्वातंत्र्योत्तर युग सन 1947 से वर्तमान समय तक। डॉक्टर सुशील जोशी ने काल विभाजन कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। हिंदी पत्रकारिता का उद्भव 1826 से 1867, हिंदी पत्रकारिता का विकास 1867 से 1900, हिंदी पत्रकारिता का उत्थान 1900 से 1947, स्वातंत्र्योत्तर पत्रकारिता 1947 से अब तक। उक्त सभी मतों की समीक्षा करने पर स्पष्ट होता है कि हिंदी पत्रकारिता का काल विभाजन विभिन्न विद्वानों, पत्रकारों ने अपनी सुविधा से अलग अलग ढंग से किया। इस संबंध में सर्वसम्मत काल निर्धारण अभी नहीं किया जा सका है। किसी व्यक्ति ने व्यक्ति विशेष के नाम से युग का नामकरण करने का प्रयास किया है, तो किसी ने परिस्थिति अथवा प्रकृति के आधार पर इनमें हम पाते हैं कि परस्पर एकरूपता का सर्वथा अभाव पाया जाता है।